Okay, fall 2020 anime is over. Let's watch some winter 2021 animes. たちが来るんだぞ。目がくらむほどの美人揃いだろ。夏目。Oh my god. हेलो गाइस, स्वागत है। मैं हूं सिन बाय नेटवर्क और आज हम बात करेंगे 2021 की बेस्ट एनिमे के बारे में, मतलब आयरॉनिकली बेस्ट एनिमे। तो क्योंकि आज हम एक खास एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ है एक खास गेस्ट और आज हमारा गेस्ट है मिस डिमन एक्सप्लेनेशंस। तो आगे की बातें सुनिए उनके मुंह से। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन सेनपाई नेटवर्क। मैं हूं मिस्टर डीमन ऑफिशियल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं सेक्स जम के बारे में। उप्स, सॉरी, वो तो एग्ज़ाम था। वेल एनीवेज, जिन लोगों ने एग्ज़ाम एनिमे के बारे में नहीं सुना है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी बस 2021 शुरू हुआ ही है कि हमें वर्स्ट एनिमे ऑफ द डेकेड मिल चुका है। मेरा ऐसा कहने का रीज़न क्या है वो तो आपको आगे लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं एनिमे के प्लॉट के बारे में। तो एग्ज़ाम एनिमे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एक एपोक्लिप्स विद इन अ पोस्ट एपोक्लिप्स टाइप ऑफ एनिमे से। यहाँ पे हमारा मेन लौंडा है नात्सुमे अकीरा, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और एक दिन वो एक लड़की को हैरेस होने से बचाने जाता है और ट्रक कुन के जरिए इसेकाई हो जाता है। ओह सॉरी, मैं फिर से भूल गया था कि ट्रक कुन तो एक फेलियर है। तो मर जाने के बाद अकीरा अपने आप को एक ब्रेन सिस्टम के अंदर पाता है जो कि असल में बनाया गया था एक वेपन की तरह यूज करने के लिए, और इस सिस्टम का नाम है एक्साम। अगर इस सिस्टम को सही से कंट्रोल किया जाए तो ये सिस्टम किसी बड़े प्रोटोकॉल को हैक कर सकता है या फिर किसी शिप को हाईजैक भी कर सकता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस ब्रेन जैसे सिस्टम का काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है तो आप ज़रा वेट करिए। हमारे एनिमे में दो और मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है एल्मा और मीनामी, जिनमें से मीनामी एक पुलिस ऑफिसर है और जो एल्मा है वो 4 साल के लाइफ स्पैन के साथ एक एआई सिस्टम है। एनिमे की स्टोरी या फिर प्लॉट में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें हमें एक डिसेंट स्टोरी मिल जाती है और इसकी जो अप्रोच है वो नॉर्मल शोनेन से थोड़ी अलग है। लेकिन मुश्किल तब आ जाती है जब प्रोडक्शन वालों ने डायरेक्टर्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप लोगों को बेजर्क 2016 के बारे में तो पता होगा, वहाँ पे जो हुआ उसे तो मान लिया जा सकता है, लेकिन एक्साम ने तो हद ही पार कर दी। एक्साम एनिमे की प्रोडक्शन के शुरुआत में ही ये फैसला ले लिया गया था कि एक्साम एनिमे को 3D लुक दिया जाएगा। ये बात पेन और पेपर पे सुनने पे तो बहुत बढ़िया लगती है कि एक एनिमे को नया और बेहतर 3D फॉर्म मिलने वाला है, लेकिन उसका रिजल्ट जो बाहर निकल के आता है वो होता है अजीब से भी ज़्यादा अजीब। जब एनिमे को 3D लुक देने का फैसला लिया गया तब एनिमे के प्रोडक्शन हाउस ने सोचा कि क्यों ना हम इस एनिमे को लाइव एक्शन के डायरेक्टर से डायरेक्ट करवाएं, जो कि सिंपली एक अमेरिकन अप्रोच है क्रंचीरोल की तरफ से। लेकिन पासा तब पलटा जब लाइव एक्शन डायरेक्टर्स को जैपनीज एनिमे और मांगा की स्टोरी टेलिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चला, और यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम क्रंचीरोल के रोल डिस्ट्रीब्यूशन में था। उनके हिसाब से एक 3D एनिमे तभी बेहतर हो सकता है जब उसका डायरेक्शन एक लाइव एक्शन मूवी का डायरेक्टर करे, पर यह बात बिल्कुल झूठ है। जो 2D एनिमे डायरेक्टर्स होते हैं वो 3D एनिमे के डायरेक्शंस के लिए और भी ज़्यादा सूटेबल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 3D एनिमे हाई स्कोर गर्ल्स का एनिमेशन डायरेक्टर, देन आता है लिटिल बस्टर्स का एनिमेशन डायरेक्टर, फिर स्पाइडरवर्स मूवी के एनिमेशन डायरेक्टर होने वाले हैं लेजेंड ऑफ कोरा के डायरेक्टर। तो क्रंचीरोल इसका क्या जवाब है? और अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। जब किसी शो के प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है तब उसके साथ एक को डायरेक्टर को भी सिलेक्ट किया जाता है छोटी मोटी मिस्टेक्स के करेक्शन के लिए। और यहाँ पर डायरेक्टर था बस एक, वही लाइव एक्शन का डायरेक्टर किमुरा योशिकात्सु। और अगर आप लोग किमुरा के बारे में जानते हो तो आपको फिर पता होगा कि किमुरा इतना खास डायरेक्टर नहीं है। उसका नोटेबल वर्क है कराटे गर्ल, जो कि अगेन इतना खास नहीं है, लेकिन यहाँ उनके काम से ये बात ज़रूर पता चलती है कि वो अपने एनिमे को एक नया रूप देना चाहते थे। और अगर आप फाइटिंग एनिमेशंस को नोटिस करेंगे तो आप देखकर बता सकते हैं कि वो लाइव एक्शन फाइटिंग सीन्स के कैमरा वर्क जैसा है। लेकिन एक एक्चुअल कैमरा वर्क और वर्चुअल कैमरा वर्क में फ़र्क भी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किमुरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो अपने एनिमे को स्पाइडर वर्स जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन भाई देखो, यहाँ पे पूरा एनिमेशन है मोशन डिपेंडेड और स्पाइडर वर्स में हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन का यूज़ किया गया था, यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो भाई कहने के पहले सोच लिया होता। मोशन एनिमेशन कभी भी उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप लोगों को वी ट्यूबर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा मोशन एनिमेशन कैसा होता है, लेकिन उसे और बेहतर बनाया जा सकता है अगर आपके पास एक बढ़िया एक्शन
एनिमेशन डायरेक्टर हो, लेकिन यहाँ पे एक्शन डायरेक्टर था ताकाहितो ओची, एक स्टंटमैन। व्हाट द फक। मतलब एक इंसान जिसे डायरेक्शन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उसे अचानक से डायरेक्टर के हिसाब से बिठा देने से ही वो अपना काम नहीं सीख जाता। पर फिर भी इतने बुरे काम के बावजूद एक एनिमेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है अगर उसके एनिमेटर्स अच्छे हों। पर क्या लगता है आपको, यहाँ पे एनिमेटर्स अच्छे थे? डेफिनेटली नॉट। देखा, धोनी को भी मालूम है। यहाँ पे आप आर्ट स्टाइल देखिए, लीप एनिमेशन देखिए, ये तो और डायरेक्टर्स नहीं सुधारते ना। सिर्फ इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेक्टर्स में कोई इमोशन ही नहीं था, और सबसे बिजार थी ये किस। मतलब ये कोई पीजी शो है क्या जहाँ पे किस को सेंसर किया जाता है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि यहाँ पे किसिंग एनिमेशन भी सही से नहीं किए गए थे तो उन्हें सेंसर करने पड़े। सच बात तो ये है कि मैं एनिमे के ओपनिंग सॉन्ग्स और ओएसटीज के बारे में तो बात तक नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत गंदे हैं। अगर आप लोगों को एनिमे के प्लॉट के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे ऐसे एनिमे में इस तरह के ओपनिंग नहीं जमते। जो ट्यून का धुन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और ऊपर से जो एनिमे है उसमें इतना ज़्यादा खून खराबा है, तो ऐसा करने का तो मतलब ही नहीं बनता। पर अगर मैं बात करूँ ओपनिंग एनिमेशन की तो क्या बताऊँ, कॉपीराइट इशूज़ की वजह से मैं आपको यहाँ पे पूरी ओपनिंग तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले जाके इसकी ओपनिंग को चेकआउट करें। यहाँ एनिमे की ओपनिंग आधे से ज्यादा वक्त कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को शोकेस करने में गुजार देती है, और ये माना भी जा सकता है अगर उसके एनिमेशंस अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के एनिमेशंस भी गंदे हैं। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में एक 3D कैरेक्टर को पीछे की फ्रेम एनिमेशन से घुमाया जा रहा है और सामने रखा गया है एक PNG पिक्चर, और ऊपर से थोड़ा VFX। मतलब इस एनिमे का हर एस्पेक्ट ही खराब है। एक 3D एनिमे बनाने के लिए हमेशा उसमें 2D एलिमेंट्स का भी ब्लेंड करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिगर्स तो 3D हो सकते हैं लेकिन बैकग्राउंड तो 2D ही रहेगा ना। फेट फ्रेंचाइज एंड डीमन स्लेयर जैसे एनिमेस में हमें 2D एंड 3D एनिमेशंस का बहुत ही बढ़िया ब्लेंड देखने को मिला है, लेकिन एग्जाम को तो इन चीज़ों का मतलब भी नहीं मालूम होगा। एक बुरा एनिमे बनाने में उतनी ही मेहनत और उतने ही पैसे लगते हैं जितना कि एक अच्छा एनिमे बनाने में लगते हैं, और यहाँ पे हम कोई मजाक नहीं कर रहे। आप सब लोगों में से जितने भी लोगों ने ये एनिमे देखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ें नोटिस भी नहीं करी होंगी जो हमने इस वीडियो में पॉइंट आउट करी हैं। मैंने अब तक आपको इस वीडियो में एनिमे के बारे में जितना बताया है उसके अलावा भी इसमें कई सारे और प्रॉब्लम्स हैं, लाइक स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्टिंग, नॉर्मल विजुअल इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस और भी कई कुछ। लेकिन किसी भी एनिमे में बात इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती, और एक्साम ने शायद ये चीज़ पहली बार की है। अब आखिर में वीडियो को कंक्लूड करते वक्त मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भले ही इसके एनिमे का प्रोडक्शन कितना भी खराब हो, लेकिन इसका मांगा बहुत बढ़िया है और आपको डेफिनेटली उसे चेकआउट करना चाहिए। और एनिमे का प्रोडक्शन खराब होने का मतलब ये नहीं बनता कि इसका बजट बहुत ही ज़्यादा चीप था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया गया है, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल बकवास निकला। बट इन दी एंड हमें ये सब भूल जाना चाहिए और इस एनिमे को द वर्स्ट एनिमे ऑफ द डेकेड समझ के हमें इसे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी एक्सपीरियंस हमें रोज़ रोज़ तो नहीं मिलता ना। तो भाई मैं हूँ मिस्टर डीमन एक्सप्लेनेशंस का एक मेंबर, और शुक्रिया सेंपाई नेटवर्क मेरे साथ कोलैब करने के लिए। हमारा एक और कोलैब आपको मेरे चैनल मिस्टर डीमन एक्सप्लेनेशन पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, और साथ ही साथ अभी आपके ऊपर एक कार्ड स्लैश हुआ होगा वहाँ पे भी मिलेगा। और अब मेरा भी रोल इस वीडियो में ख़त्म हो जाता है, तो अब आप बात कर सकते हैं सेंपाई से। और यही था आज का वीडियो गाइस, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस डीमन का हमारे साथ कोलैब करने के लिए। हमारा एक और कोलैबोरेशन मिस डीमन के चैनल पर है, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, जरूर चेक कीजिएगा। और साथ ही साथ मिस डीमन के चैनल को विजिट कीजिएगा और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।